थी। और जो ईश्वर की आराधना सच्चे श्रद्धा सच्चे मन से आराधना करता है, परमेश्वर उसको भाता है। यह जगत की उत्पत्ति से पहले था परमेश्वर ने, लेकिन दुनिया में उसको आना था। सब प्रकार में जब मनुष्य को जब इंसान ने इंसान को जब मनुष्य को इंसान को परमेश्वर ने बनाया, तो पृथ्वी पर बहुत अपराध बढ़ गया था। लूट, हत्या, गुनाह, चोरी, डकैत, तरह तरह का। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक शब्द कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा अगर कोई रोग है, खतरनाक अगर कोई रोग है, तो पाप है मृत्यु। और पाप आया, इसके बाद मृत्यु आया। सब प्रकार के इलाज दुनिया में है, लेकिन मृत्यु पाप क्षमा करने का किसी के पास मृत्यु नहीं है, वह ईश्वर के पास है। और ईश्वर मनुष्य के बीच में ईश्वर ने इसलिए आया क्योंकि मनुष्य के अंदर में प्रेम की जरूरत था, और वह प्रेमी है। ईश्वर में इसलिए देह धारण हुआ। आकाश पृथ्वी बनाने जाने से पहले था। वह किसी में कहते हैं कोई क्रिश्चियन का या कोई जाति समुदाय का नहीं है। वह में हम मानव है, हम पर कोई पहचान नहीं है। हम इंसान ईश्वर ने बनाया है, सिर्फ तो ही जाति बनाई, नर और नारी करके बनाया। इसमें लिखा है कि एक मंगनी मृत्यु हुआ था। किसी के साथ मंगनी अगर हो जाए, मंगनी सिर्फ मृत्यु हुआ था, शादी नहीं हुआ था। मरियम का मंगनी हुआ था, शादी नहीं हुआ था। तो मंगनी होने के बाद मृत्यु पवित्र आत्मा सामर्थ स्वर्ग से मृत्यु हुआ, पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी। पेट में गर्भवती हुआ था, गर्भ धारण मृत्यु की थी। और वह मृत्यु मंगनी अगर हो जाए, अगर किसी को रिश्तेदार वालों को पता चल जाए कि गर्भ धारण है, शादी से पहले देखा जाए उसको, तो मृत्यु उसको त्याग देंगे, लोग ठट्ठा करेंगे। लोग नहीं जानते थे, लेकिन उसको हंसते थे। इसलिए मृत्यु ठोकर कारण बन रहा था। तो यीशु चुपके से त्याग देना चाहता था, जो उसके मृत्यु मंगेतर यीशु। लेकिन मृत्यु स्वर्गदूत ने कहा कि उसे त्यागो मत, क्योंकि स्वर्ग से पवित्र आत्मा से गर्भ धारण हुई है। और मत डर, मृत्यु कहा। चुपके से त्याग देना चाहता था, लेकिन स्वर्गदूत ने अपने स्वप्नों से बात किया। स्वप्न में अपने सो जाते हैं तो स्वप्न देखते हैं। कई स्वप्न में सोचते सोचते इंसान सो जाता है तो उसका स्वप्न देखता है। कुछ स्वप्न अपनी ईश्वर की ओर से होता है, उसको प्रकटना रहता है। तो वह स्वप्न ईश्वर की ओर से आया और दूत ने अपनी बात किया कि मरियम को मत त्याग दे। आगे पढ़ेंगे व्यक्तियों। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा था वह पूरा हो। भविष्यवक्ता के द्वारा से 1000 साल पहले भविष्यवाणी किया गया था। हजारों साल पहले भविष्यवाणी हुआ था। वह वचन पूरा होने के लिए मृत्यु, एक दिन मसीहा सुधार करने वाला। आप पढ़ेंगे। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। बाइबल लिखा है, देखो एक कुंवारी लड़की गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, जन्म देगी, एक बालक को जन्म देगी। और उस जिसका अर्थ है प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अब तब तक वह उसके पास न गया, न गया। और उसने उसका नाम यीशु रखा। उसका नाम मृत्यु यीशु रखता है। अगर 2 अध्याय को पकड़ देखेंगे तो यहाँ पर मृत्यु राजा, जब मृत्यु यीशु जन्म लेता है, दुनिया में आता है, तो राजा हेरोदेस मृत्यु, उस इजराइल का मृत्यु जो राजा था, जो कहना चाहिए वहां का प्रधानमंत्री मृत्यु, तो वहां मृत्यु उसके अलावा और कोई राजा मृत्यु नहीं था। वह अपने देश में एक राजा है। जैसे हमारे देश में एक प्रधानमंत्री है, राजा है देश के लिए, उसी प्रकार से मृत्यु हेरोदेस राजा था उस देश के लिए।